हेलो एवरीवन। आज हम लोग सर्कुलर और डब्ल्यूपी के अंदर वर्क पावर एनर्जी के अंदर के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या है, ए व्हील इज एट रेस्ट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड बिकम 80 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन कर रहा है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक व्हील है जो कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल टाइम पे कितनी है, 0 है। और वो मेरे पास कैसा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होते होते फाइनली ऑफ कितनी हो गई है, 80 रेडियन पर सेकेंड हो गई है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मेंशन हो, और वो भी टाइम ड्यूरेशन इसके लिए कितना है, मेरे पास 5 सेकेंड है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा की वैल्यू। तो देखिए अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, और आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन है। तो अगर आप इसकी इक्वेशन देखिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तो आप तीन इक्वेशन देखते हो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा इनटू ऑफ टी। सेकेंड ऑफ इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू ऑफ टी प्लस ऑफ हाफ अल्फा डॉट ऑफ टी का स्क्वायर। एक थर्ड ऑफ इक्वेशन आप देखते हो कौन सी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा डॉट ऑफ कौन सा, थीटा। आप देखो ये तीनों में से कोई से भी इक्वेशंस में मेरे पास एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ये दो इक्वेशंस को देखूं तो ये दोनों में एक चीज अननोन है मेरे पास। अगर इस पे देख रहा हूं तो पहला ऑफ टाइम तो है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस में कितना है, अल्फा ही नहीं है। मुझे दो अननोन है, एक थीटा है और एक कौन सा, अल्फा है। और इस इक्वेशन में दो अननोन है, एक फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, अल्फा और थीटा, फिर से दो अननोन। तो एक इक्वेशन दो अननोन कभी पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों में एक कॉमन अननोन कौन सा, अल्फा। तो पहले मैं इसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं वैल्यू पुट किया तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 80, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 0 प्लस ऑफ अल्फा, टाइम की वैल्यू 5 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट कर दिया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 इंटू ऑफ टी की वैल्यू 5 प्लस ऑफ हाफ अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 16, और टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर। जहां पर से हमें समझ में आया कि थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ऑफ 16 इंटू ऑफ 25। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 इससे कैंसिल आउट हो गया तो 8 हो गया। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 200 रेडियन के आसपास आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच हैज लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशन विल बी। क्वेश्चंस पे ऐसा पूछ रहा है हमारे पास कि जैसे सेकेंड हैंड ऑफ मेरे पास एक वॉच है जिसका सेकेंड हैंड का जो लेंथ है वो कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक, और कैसा, स्पीड ऑफ end point and magnitude of difference of velocities at two perpendicular position will be। क्वेश्चन में कैसा है, स्पीड ऑफ, कैसा बोल रहा है, स्पीड ऑफ end point and magnitude of difference of velocities at two perpendicular positions। तो मेरे पास कैसा, पहले तो स्पीड पूछा है और दूसरा ये पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी का कितना होगा, ये दो परपेंडिकुलर पोजीशन पे एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पहली बात, स्पीड की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, मुझे ये चीज समझना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। स्पीड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ मेरे पास पूछा है कि इसके एंड पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके वेलोसिटीज के दो परपेंडिकुलर पोजीशंस का मेरे पास डिफरेंस कितना होगा। तो आप देखो आपके पास जो मिनट हैंड है या सेकंड हैंड है, जो भी हैंड है, वो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज ऑफ होता है। तो मुझे इसके एंड पॉइंट का क्या चाहिए, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड चाहिए। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो मेरे पास अगर देखूं तो इसमें टोटल एंड पॉइंट का ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, पूरा का पूरा एक सर्कुलर लूप। तो मेरे पास एक सर्कुलर लूप के लिए जो वेलोसिटी ऑफ होती है, मतलब डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई इंटू कौन सा आर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 पाई आर के बाद उसका टाइम। तो मेरे पास कौन सा हैंड है, वॉच का कौन सा हैंड है, सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड को 1 रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है वो 60 सेकेंड का लगता है, मतलब कितने मिनट का, 1 मिनट का। तो स्पीड की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 पाई आर की वैल्यू ऑफ 6 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻² अपॉन ऑफ 60। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया, 10 हो गया, और ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया, 5। तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर से ये हो जाएगी मेरे पास कितनी, अब इसको डिवाइड ऑफ करूंगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, सॉरी 0.2 हो जाएगा। 0.2 पाई इंटू 10⁻⁻² कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये मीटर पर सेकेंड, जबकि इसकी रेडियस को मैं मीटर में कन्वर्ट कर चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन में आप देखिए सभी मिलीमीटर में गिवन। तो अगर मिलीमीटर में गिवन है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 10⁻⁻² से इस 2 को अगर मैं लिया तो 2 पाई इंटू 10⁻³ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो 2 पाई इंटू ऑफ कितना मेरे पास 10⁻⁻3, -3 हट जाएगा ना मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक, तो 2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए स्पीड सिर्फ किसी एक आध ही ऑप्शंस पे ऐसे होंगे जहां पर मुझे स्पीड किस में होगा, मिलीमीटर पर सेकेंड में। ये स्पीड के लिए है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ पूछा है वो मेरे पास मिलीमीटर पर सेकेंड में स्पीड पूछा है, तो वो कौन सा है, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। लेकिन अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि उसकी वेलोसिटी, 2 परपेंडिकुलर पोजीशंस की वेलोसिटी डिफरेंस चाहिए। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये वॉच का जो एंड है वो कौन सा, मुझे आई कैप है, और ये पोर्शन जो है ये कौन सा है, जे कैप है। तो अगर ये दो पोजीशंस के लिए देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, कौन सा है मेरे पास, मैग्नीट्यूड डिफरेंस की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंस की जो बात कर रहा है वो v इनिशियल माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, v ऑफ फाइनल हो जाएगा। जहां पर से हमें ये दिखा कि v इनिशियल की वैल्यू ऑफ आई कैप इस डायरेक्शन में और जे कैप जस्ट उसके कैसा है, नीचे साइड है, तो ये मेरे पास माइनस ऑफ जे कैप हो गया। ठीक, तो ये ये वैल्यू हो जाएगी वी आई माइनस ऑफ, अगर डायरेक्शन को देखा जाए तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, माइनस ऑफ वी जे कैप ऑफ कंडीशंस पे, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, वी आई कैप प्लस ऑफ वी जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस पूछा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी आई का स्क्वायर प्लस ऑफ वी जे का स्क्वायर। स्पीड हर टाइम पे कांस्टेंट हो रही, मतलब 2 पाई का स्क्वायर कौन सा, 4 पाई का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 पाई का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां से 4 को कॉमन अगर मैं लिया तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। और ये भी किस में होगा, मिलीमीटर पर सेकेंड में, क्योंकि सब आंसर हम मिलीमीटर में पुट कर रहे हैं। तो 2 स्क्वायर रूट 2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड आंसर ये होगा। तो सेकेंड का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसा क्या बोल रहा है हमें कि ए स्पॉट लाइट एस है, ये एक स्पॉट लाइट है, यहाँ पर ये मेंशन किया है एसओ, रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.1 रेडियन पर सेकेंड। द स्पॉट लाइट P मूव अलोंग द वॉल ए डिस्टेंस ऑफ कितना है मेरे पास, 3 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट P when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक वॉल इस तरह से कुछ है हमारे पास क्वेश्चंस के हिसाब से, और ये यहां से स्पॉटलाइट ऑफ कितनी डिस्टेंस पे है, ये मेरे पास 3 मीटर की हाइट पे है। अब यहां से इसका मेकिंग ऑफ एंगल ये कितना है मेरे पास, थीटा है, ये पॉइंट ऑफ P है। अब अगर ये स्पॉटलाइट की बात की जाए यहां से ऐसा, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास लाइट P मूव ऑफ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट P व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखो एक चीज हमेशा कांस्टेंट होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी।
और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ कैसा, रेडियस। तो अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पर पार्टिकल किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा, ये मेकिंग ऑफ एंगल अगर यहाँ से देखूं तो ये भी तो थीटा एंगल बना ही रहा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस लाइन के अलोंग और एक इसके कैसा, परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v sin 45 डिग्री। ठीक, तो ये ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, तो ओमेगा की वैल्यू 0.1 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, v sin 45। और मजे की बात, इसकी डिस्टेंस ही इसका रेडियस कहलाएगी। तो इसके इस डिस्टेंस की वैल्यू की बात करें, अगर ये 3 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना मीटर होगा हमारे पास, 3 मीटर होगा। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो ये दोनों का जो ये वैल्यूएशन आएगा वो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर आएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना हुआ, 3 स्क्वायर रूट 2 मीटर के आसपास आएगा। ये रेडियस की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो 3 स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब ये वैल्यूएशन कितनी हो गई हमारे पास, 0.1 इंटू 3 इंटू ऑफ रूट 2 इज इक्वल टू v, और साइन 45 की वैल्यू 1 ऑफ रूट 2। तो v इज इक्वल टू 0.1 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, और ये भी यहाँ गया तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये मेरे पास वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। तो मतलब ये 0.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, टू मूविंग पार्टिकल P and Q are 10 meter apart at a certain instant. The velocity of P is 8 meter per second, making an angle 30 degree with the line joining P and Q, that and that of Q is 6 meter per second, making an angle 30 degree with PQ as shown in the figure. Then angular velocity of P with respect to Q. तो देखिए, अब ये दोनों एक सेम ऑफ फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपसे मांग रहे हैं कि मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू कितना, Q कितना होगा। तो आप ये जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q में मेरे पास कौन सा, वेलोसिटी ऑफ P इन विथ रिस्पेक्ट टू Q, एंगुलर वेलोसिटी P विथ रिस्पेक्ट टू Q में आप जानते हो कि मेरे पास कौन सा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, और वो भी कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और अपॉन में कैसा, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बोथ देम। तो ये मेरे पास कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और वो भी कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही। तो ये कितना हुआ मेरे पास, 30 डिग्री। और अगले स्टेप में ये मेरे पास यहां से कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड। ये मेकिंग ऑफ एंगल कितना हुआ मेरे पास, 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे 8 मीटर पर सेकेंड में। इस साइड एक कंपोनेंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 8 cos 30, और एक इसके परपेंडिकुलर में आएगा 8 sin 30। नेक्स्ट स्टेप में ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे जो कि कितना हो जाएगा, 6 cos 30, और एक इसके परपेंडिकुलर में कौन सा आएगा, 6 sin 30। इस तरह से चलेगा। तो आप जब लिखोगे कि एंगुलर वेलोसिटी P विथ रिस्पेक्ट टू Q चाहिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ P माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ Q। तो वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q का कौन सा कंपोनेंट, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ P एंड कौन सा हो जाएगा, Q। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q में मेरे पास वेलोसिटी ऑफ P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर से देखें तो ये मेरे पास डाउन साइड है, तो ये वैल्यू ऑफ 8, और वो भी कौन सा, साइन 30, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं, और ये वैल्यू इसके अपोजिट साइड है। तो मैं एक माइनस ऑफ सिंबल लिख लेता हूं। तो माइनस ऑफ सिंबल अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि कितना है, 6 साइन 30। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 10 है।
तो ओमेगा ऑफ पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 8 साइन 30 की वैल्यू ऑफ कितनी हो जाती है हमारे पास 1/2 माइनस और माइनस प्लस 6 साइन 30 की वैल्यू ऑफ 1/2 अपॉन ऑफ 10 हुआ, तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये 3 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा तो 4। तो ओमेगा पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो 7/10 मतलब 0.7 रेडियन पर सेकेंड आएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितना होगा 0.7 रेडियन पर सेकेंड। तो फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ए सर्कल ऑफ रेडियस a with constant angular velocity omega varies with time t h, ऐसा क्वेश्चन में पूछा। ठीक, कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का बताना है जो कैसा है, मूविंग इन ए सर्कल, जो किसमें मूव कर रहा है, हमारे पास सर्कल में मूव कर रहा है इस तरह से, और जिसकी रेडियस ऑफ हमारे पास क्वेश्चन में कितना मेंशन कर रहा है कि रेडियस a है, और वो भी कौन से वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, और वो भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, सॉरी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ है। ठीक है, और जहां पर से उसकी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा वेरी विद टाइम भी मेंशन किया है कि ओमेगा क्या कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो मुझे सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हमें उससे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां से कहा कि मुझे ये वैल्यूएशन ऑफ चाहिए, ठीक, तो देखिए पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि ये पोजीशन ऑफ यहां से चला होगा पी पोजीशन से। ठीक, चलते चलते किसी ऑफ टाइम पे वो किसी पोजीशन ऑफ क्यू पे पहुंचा होगा, तो यहां पर जो मेकिंग ऑफ एंगल होगा थीटा, वो एंगुलर वेलोसिटी इनटू कौन सा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक, हर टाइम इंस्टेंट में इसकी लाइन की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हमारे पास यहां से ए है। ठीक है, ओ क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहां से कितनी है, ये वैल्यूएशन, इसको मैं थीटा इधर लिख देता हूं, तो ये वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी है, ये वैल्यू, ओहो ये वैल्यू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, और ओ क्यू के जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास ए। अब यहां से एक लाइन मैं इस तरह से ले ली, ठीक, और मजे की बात Q से P तक का जो डिस्टेंस है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये तो है हमारे पास। ठीक, यही हमारे पास कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला है, मतलब किसकी बात कर रहा है, यहां से डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये A है, तो मेरे पास A के दो कंपोनेंट आ रहे होंगे थीटा के फॉर्मेट में, ये वैल्यूएशन कितनी हो रही होगी मेरे पास A cos थीटा, और ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो रही होगी A sin थीटा। मेरे पास वैल्यूएशन ऑफ सिर्फ इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है इसकी। तो ये अगर मैं देखूं तो Q और ये जो M लाइन है ये तो परपेंडिकुलर है, तो मुझे सिर्फ इस वैल्यू को लेना है। ठीक, तो देखिए क्यू पी की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा, एम पी का स्क्वायर प्लस कौन सा, एम क्यू का स्क्वायर। ठीक, जहां पर से क्यूपी की जो वैल्यू होगी, देखिए एमपी की जो वैल्यू है ये पूरी डिस्टेंस ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, ए माइनस ऑफ, अगर मैं ये डिस्टेंस को सब्सट्रेट कर दिया ए कॉस थीटा को, ये स्क्वायर ऑफ हुआ, प्लस ऑफ एम क्यू की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो क्यूपी की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये वैल्यूएशन ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कितना, सॉरी प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कितना a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपके पास ये टर्म और ये टर्म मिलके a स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो QP इज इक्वल टू ये a स्क्वायर, और जब आप यहां से a स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ये कितना हुआ मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस ऑफ कितना हुआ 2a स्क्वायर, ओ सॉरी ये मैं कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया, 2a कॉस थीटा होगा ना, ये इसका एक्सपेंड मैं किया हूं, ये तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे a तो 2 टाइम्स है ना, a इंटू बी ऑफ करोगे 2 इंटू ए कॉस थीटा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, बट कॉस थीटा ही बस बचेगा फिर यहाँ पे, ठीक है, मैं स्क्वायर लिख दिया था। तो देखिए अब मैं ए स्क्वायर यहाँ पर से अगर इसे ए स्क्वायर को कॉमन लिया ये दोनों में से, तो ये ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में QP की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस ऑफ 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो QP की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ कौन सा हुआ कॉस थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई QP इज इक्वल टू, आप देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर और 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो आप इसे कितना लिख सकते हो 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा में आप 1 के उस टर्म को लिखो जो प्लस ऑफ के फॉर्मेट में रहे, कॉस थीटा के उस टर्म को लिखो, तो 1 माइनस ऑफ 1 और ये माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई ऑफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देखो जब इसे एक्सपेंड करोगे तो QP इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2a स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई ऑफ 2। तो जहां पर से मैं QP की वैल्यू लिख सकता हूं कि ये 2 हुआ इंटू a हुआ और ये वैल्यू ऑफ कौन सी हो गई साइन थीटा बाई ऑफ 2। तो जहां पर से वैल्यू 2a और साइन थीटा की वैल्यू ऑफ कितना होगा ये ओमेगा टी बाई ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है QP की वैल्यू, किसकी वैल्यू है QP की वैल्यू, जो कि वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा 2a साइन ओमेगा टी बाई ऑफ 2, मतलब फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, जो इसका रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी सब इजी है इसमें, ठीक। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, टू बॉडीज A and B rotated about an axis such that angle theta A in radian covered by a first body is proportional to the square of the time, ठीक, and theta B in radian covered by a second body whereas linearly at t is equal to 0 theta A is equal to theta B is equal to 0 if it completes the first revolution in square root pi second and B needs 4 pi second to complete half revolution, then angular velocity omega A ratio omega B at t is equal to 5 second, ठीक। तो देखिए क्वेश्चंस पे जो चीज बोल रहा है उस पे हम फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो बॉडी है, दोनों रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस में और दोनों इस तरह से कुछ रोटेट कर रही हैं कि मेरे पास जो पहली बॉडी है वो कैसा, मेरे पास जो उसका थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, मेरे पास फर्स्ट बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब उसका जो मेरे पास थीटा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम के स्क्वायर का है। और दूसरी बॉडी के लिए क्या बोल रहा है, थीटा भी जो है रेडियन में कवर कर रहा है वो सेकेंड हाफ वेरिएशन ऑफ लिनियरली है, और जो मेरे पास सेकेंड बॉडी है उसका वेरिएशन ऑफ कैसा है लिनियरली, मतलब एकदम थीटा बी की जो वैल्यू होगी वो टी के प्रोपोर्शनल होगी, कवर्ड बाय ए सेकेंड वेरीज लिनियरली, ठीक। अब क्या बोल रहा है टी इज इक्वल टू 0 में दोनों रेस्ट पे है, एंगल कोई भी नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि if a complete its first revolution in square root pi second, मतलब जो पहली बॉडी है वो अपना पूरा रिवोल्यूशन जो कवर कर ले रहा है वो कितने टाइम में कर रहा है स्क्वायर रूट पाई सेकेंड में, और दूसरी बॉडी क्या है B needs 4 पाई सेकेंड टू कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन। तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मेट बताना होगा, ठीक। तो देखिए अगर मैं यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करता हूं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लिया k इंटू ऑफ कौन सा हुआ टी स्क्वायर। कांस्टेंट दोनों के लिए कैसा होगा अलग अलग होगा, इसके लिए वो कांस्टेंट ऑफ कितना हो जाएगा k2 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा t।
अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहले वाले को अपना 1 रिवोल्यूशन कवर करने के लिए, मतलब 1 रिवोल्यूशन मतलब कितना एंगल, 2 पाई ऑफ एंगल की बात कर रहा है इनटू k1, और टाइम की जो वैल्यू है मेरे पास कंप्लीट ऑफ फर्स्ट रिवोल्यूशन इन स्क्वायर रूट पाई सेकेंड। तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जहां से k1 की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई, और स्क्वायर रूट ऑफ पाई की जो वैल्यू होगा स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म ऑफ कैंसिल आउट होके k1 की जो वैल्यू आपको दिखेगी वो कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। और दूसरे ऑफ स्टेप में अगर थीटा भी बोला है तो उसे कितना होगा, बी नीड्स 4 पाई सेकेंड टू कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन, मतलब मेरे पास थीटा बी को सिर्फ हाफ रिवोल्यूशन कवर करने पे, मतलब 2 पाई का, एक सर्कल का कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई एंगल का होता है, तो एक हाफ रिवोल्यूशन पाई का हुआ, इज इक्वल टू k2 इंटू टाइम की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितना हो जाएगी 4 पाई, तो पाई और पाई कैंसिल, तो k2 इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ कितना हुआ 4 हो गया। तो यहां पर से k2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 बाय 4 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हमें कुछ भी दिक्कत की बात है ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चंस पे यहीं पर मेंशन किया है कि मेरे पास यहाँ पर k1 की वैल्यू पुट कर दिया, अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए की बात कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, चेंजिंग ऑफ एंगल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पे थीटा ए की वैल्यू कितनी है डी बाई ऑफ डी टी, थीटा ए की वैल्यू कितनी होगी k1 इंटू टी का स्क्वायर, तो ओमेगा ए की जो वैल्यू होगी वो डी बाई ऑफ डी टी, और k1 की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो ओमेगा ए की जो वैल्यू है वो टी ऑफ मेरे पास कॉमन और टी स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो मेरे पास टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। और टाइम की वैल्यू जो क्वेश्चन पे बोल रहा है कि ओमेगा ए की वैल्यू t इज इक्वल टू 5 सेकंड में फाइंड करना है, मतलब जैसे ही 2 इंटू 2 इंटू 5 करोगे आप तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड ऐसा होगा। और सेकेंड साइड में ओमेगा बी की जो वैल्यू होगी वो भी डी थीटा बी बाई ऑफ कितना होगा डी टी, जिसकी वैल्यू डी बाई ऑफ डी टी, और थीटा बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी के टू इंटू ऑफ टी, और ये ओमेगा बी इज इक्वल टू डी बाई ऑफ डी टी, और के टू की जो वैल्यू होगी वो वैल्यूएशन ऑफ कितनी है k2 की यहाँ पे 1 बाय ऑफ 4 इंटू ऑफ कितना हुआ t, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 1 बाय 4, तो ओमेगा b की जो वैल्यू होगी वो 1 बाय 4 होगा, तो रेशियो तो पूछा है और t से इंडिपेंडेंट t इज इक्वल टू 5 के लिए भी यही आएगा, तो ओमेगा a अपॉन ऑफ ओमेगा b का जो आपको रेशियो दिखेगा वो 20 बाय ऑफ 1 बाय 4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ऑफ 80 बाय ऑफ 1 है, तो ओमेगा ए रेशियो ऑफ ओमेगा बी का जो रेशियो आएगा वो 80 बाय रेशियो ऑफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो 6 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना है मेरे पास, एक सर्कल में मूव करता है जिसका रेडियस ऑफ कितना है मेरे पास यहाँ पे 20 बाय ऑफ पाई मीटर, ठीक, विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो भी कैसा कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कैसा, एक सर्कल में जिसका रेडियस ऑफ 20 बाय ऑफ पाई मीटर है विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कितना है मेरे पास 80 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से क्वेश्चन मेंशन है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, तो मेरे पास ये बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन, सेकेंड रिवोल्यूशन के आखिरी में, और वो भी तब से बिगन इन द सेंस जब से वो स्टार्ट किया है, तो मतलब इनिशियली वो स्टार्ट करने के बाद वो 80 मीटर पर सेकंड पहुंचा, और वो भी कौन सी रिवोल्यूशन में, सेकेंड रिवोल्यूशन में, कौन सी रिवोल्यूशन में, सेकेंड रिवोल्यूशन में, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही सिर्फ उसकी लीनियर वेलोसिटी को चेंजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी बताना है, और वो भी कितना, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। इनिशियल टाइम पे वो वैल्यूएशन ऑफ कितनी थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के टाइम पे, मेरे पास लीनियर वेलोसिटी 0 थी, और बाद में सेकंड रिवॉल्यूशन के बाद कितनी हो गई है 80 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हो। देखो 1 रिवॉल्यूशन में आपको कितना चला होगा, वो मेरे पास 2 पाई आर चला होगा, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस इतना ही होता है, और इनटू ऑफ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया, इसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई, इसके 2 रिवॉल्यूशंस पे मेरे पास टोटल ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टेंस। तो टेंजेंशियल ऑफ वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंट की डायरेक्शन पे लगती है, तो ये हमेशा इसके टेंजेंट ऑफ की डायरेक्शन में लगना स्टार्ट करेगी, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट काउंट करना स्टार्ट करेगी, ये डिस्टेंस ट्रेवलिंग। तो टोटल ऑफ कितना हो रहा होगा मेरे पास 2 इंटू 2 पाई आर हो रहा होगा। तो ये जो वैल्यूएशन हो जाएगी वो 4 पाई, और आर की वैल्यू ऑफ कितना हो गया 20 बाई ऑफ पाई, ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना मीटर किया है 80 मीटर। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो वो अगर मुझे फाइंड करना है तो मोशन की कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा मैं, मोशन की सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन यूज किया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू ऑफ मेरे पास फाइंड करनी है, v की वैल्यू ऑफ कितना हुआ 80, u की वैल्यू ऑफ 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये जो एक्सेलरेशन आएगा यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो कितना मेरे पास 80। तो जहां से ये कितना हो गया 80 इज इक्वल टू ऑफ कितना हो गया 160 इंटू ऑफ 80, ये कौन सा एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये कितना हो गया 80। तो 80 की जो वैल्यू होगी, सॉरी 80 का ये स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा मेरे पास ये 80 इंटू ऑफ 80, और ये डिवाइडेड बाय ऑफ 160 इज इक्वल टू 80। तो ये मेरे पास कितना हो गया 2 हो गया, और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये 40 हुआ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगी वो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सेवेंथ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेवेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है द ग्राफ बिलो शो एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन विच वन इज द ग्राफ बिलो शो एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक, इन विच वन इज द मैग्नीट्यूड, in which one is the magnitude of the angular acceleration constantly decreases। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी का, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ कैसा टाइम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इन सभी में से कौन सा ऑफ है जो मेरे पास कैसा एंगुलर एक्सेलरेशन को कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस के फॉर्मेट बता रहा है। तो आपको मालूम है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैसा होता है टाइम होता है। तो आपका ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, तो ओमेगा और टी का जो कर्व होगा, तो जहां पे स्लोप ऑफ निगेटिव होगा या मेरे पास जिसमें स्लोप की वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही होगी, वहीं पे एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा। तो देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो पहले बहुत ज्यादा, फिर धीरे 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 वैल्यू इसको डिक्रीज करना स्टार्ट किया और लास्ट में 0 हो गया। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है। इसमें ओमेगा और टी का स्लोप ऑलवेज भी बढ़ता हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इस पे देखिए हमेशा ऑफ ऐसा डिक्रीजिंग के फॉर्मेट में ऐसा निगेटिव ऑफ दिखा रहा है कि मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग साइड में वो अपोजिट ऑफ चल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, और मेरे पास ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, एट्थ का कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, बस आपको इस लाइन के स्लोप को देखना है, और जहां पे मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस बोल रहा है, कैसा बोल रहा है मेरे पास कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस ऑफ बोल रहा है। तो अगर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करने की बात करें तो बस आप स्लोप लगाते जाओ हर टाइम पे, जहां पे स्लोप की वैल्यू डिक्रीज होता हुआ दिखेगा वही आपका एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इस पे देखूं तो इस पे देखो निगेटिव में ही वैल्यू हमेशा बढ़ते हुए दिखेगी, इस पे तो कांस्टेंट है और इस पे भी कैसा है कांस्टेंट है, इसी पे बस मेरे पास डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो एट्थ का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि ए पार्टिकल मूव विथ डी एक्सेलरेशन अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर
बार बार ये बता रहा है कि डी एक्सेलरेशन पे थोड़ा फोकस करना, अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर so that at any moment of time its tangential and normal acceleration are equal in modulus में। तो मतलब वो ये बोल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसी टाइम इंस्टेंट में कैसा है, सेम है। एट व्हाट एट द इनिशियल मोमेंट t इज इक्वल टू ऑफ इनिशियल टाइम में t की वैल्यू ऑफ कितना है मेरे पास 0 है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स v नॉट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है वो इक्वल है किसके, मेरे पास v नॉट के इक्वल है। किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट में मेरे पास इनिशियल स्पीड जो है वो v नॉट की वैल्यू के इक्वल है, t इक्वल टू 0 में। तो पहला जो है वो क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एज विल बी। तो मेरे पास कैसा है, पहली ऑफ जो इक्वेशन बताना है स्पीड ऑफ पार्टिकल वो कैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है एस के फॉर्मेट में, उसको बताना है। ठीक है, तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस है, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं v स्क्वायर बाय ऑफ r लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास यही रेडियल एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, dv बाई ऑफ dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय ऑफ r, और मैं इसे चेंज किया तो ये मेरे पास कितना हुआ यहां पर से dv बाई ऑफ ds इंटू ds बाई ऑफ कितना हो गया dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई ऑफ r हुआ। और ds बाई ऑफ dt की वैल्यू को हम कितना कहते हैं, चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की वैल्यूएशन को हम कितना कहते हैं, यहां पर से चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं ना। तो dv बाई ऑफ ds हुआ और इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई ऑफ r हुआ, और ये v और v में से एक कैंसिल आउट हुआ, तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई ऑफ r डॉट ऑफ कितना हो जाएगा ds। और मैं जब इस वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो ये माइनस ऑफ कितना हुआ 1 बाई ऑफ r डॉट ऑफ कौन सा ds, और ये मेरे पास इंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, फाइनल वेलोसिटी कुछ है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है जो फंक्शन ऑफ टाइम बोला, तो ये मेरे पास v हो गया। और अगले स्टेप में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर किसी डिस्प्लेसमेंट s तक पहुंचा है। तो मैं जब इसे इंटीग्रेट किया तो ये मेरे पास कितना हो गया ln v, लिमिट कहां से कहां तक v नॉट से लेके v तक, और माइनस ऑफ ये कितना हुआ 1 बाय ऑफ r, अगले स्टेप में कितना हुआ s, तो इसके बाद ऑफ कितना ये वैल्यू हुआ ln अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो log m माइनस ऑफ log n कितना हो जाएगा, log m बाय ऑफ n हो जाएगा। तो v बाय ऑफ v नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ s बाय ऑफ r, और v बाई ऑफ v नॉट इज इक्वल टू e दी पावर ऑफ माइनस s बाई ऑफ कितना हो जाएगा r हो जाएगा, और v की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी v नॉट e दी पावर ऑफ माइनस s बाई ऑफ r हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास वेलोसिटी हो गई किसी, या स्पीड हो गई किसी टाइम इंस्टेंट के लिए। मैं स्पीड कैलकुलेट करता हुआ चल रहा था, मैग्नीट्यूड बार बार वेलोसिटी हम उसको कहते हैं, बस हो गया, ऐसा ध्यान में नहीं रहता। ठीक है, तो v इज इक्वल टू v नॉट e दी पावर ऑफ माइनस s बाय ऑफ r, तो एक ही ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, पॉजिटिव को, जिसकी वैल्यू ऑलवेज भी कैसी होती जा रही है, बढ़ते हुए जा रही है। जबकि ये वैल्यू ऑफ हमारे पास इस तरह से एक्सपोनेंशियली डीके के फॉर्मेट के, तो डीके के फॉर्मेट, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि क्या बोला है डी एक्सेलरेशन, तो एक ही ऑप्शन मैच करता हुआ दिखेगा जो ए और सी में से। लेकिन अगर मैं सी में देखूं तो वो r बाई ऑफ एस है, और हमें ऑप्शन में कितना मिल रहा है s बाई ऑफ r। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 9th का पहला का जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए है। और दूसरा क्या बोल रहा है, द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड। ठीक, तो मतलब वेलोसिटी और डिस्टेंस के फॉर्मेट में मुझे क्या बताना है कि टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और होल ऑफ का कैसा स्क्वायर रूट होता है। तो ये दोनों वैल्यूएशन v स्क्वायर बाई ऑफ किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। तो ये कितना हो गया मेरे पास, टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी v स्क्वायर बाई ऑफ r, और इसका स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई ऑफ r, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां पर से वैल्यूएशन हो जाएगी v स्क्वायर बाई ऑफ r, और ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो ए की जो टोटल वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू ऑफ स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। वी की वैल्यू आप पुट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास है ये वी की, ठीक। तो आपके पास वी के फॉर्मेट में, तो ये है डिस्टेंस के फॉर्मेट में आंसर रहेगा। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना, स्क्वायर रूट 2 वी स्क्वायर बाय ऑफ आर। तो ये कौन सा हुआ, 9th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए डिस्क डिपेंड एन एंगल रोटेटेड थीटा एज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 थीटा, मतलब मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है जो थीटा पे डिपेंड कर रही है, देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड। मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए जब थीटा की वैल्यू कितना रेडियन है, 1 रेडियन है। तो आपको मालूम है कि ओमेगा की वैल्यू कितना होगा, थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 थीटा। मैं इसे डिफरेंशिएट कर दिया अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये क्या दिख जाएगा कि मेरे पास जैसे मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये कितना हो जाएगा, मेरे पास अल्फा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी। अगर अब मैं यहाँ पर से इसकी वैल्यू को यहाँ पर देखूं तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई ऑफ डी टी, और ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करा तो अब मेरे पास समस्या है ना। अब समस्या ये है कि टाइम ऑफ किसका फंक्शन है मेरे पास, ये थीटा का है, और ये डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में। थीटा डिपेंड्स ऑन टी है, बट थीटा इज नॉट फंक्शन ऑफ कैसा, टाइम है। तो मैं यहाँ पे डी बाई ऑफ डी थीटा कर लिया, जिसकी वैल्यू ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 थीटा, और ये वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगी, डी थीटा बाई ऑफ डी टी हो जाएगा, बाय फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट में कर लिया, ठीक। तो अल्फा इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2 थीटा प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी को ही आप कितना लिख के दोगे, इसी टर्म को आप ओमेगा लिख सकते हो, तो ये ओमेगा हो गया। तो फिर से यहाँ पर आप वैल्यू बस पुट कर दो ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन, अच्छा ये 2 है, ठीक है। कितनी हो गई, 2 हो गई। ओमेगा की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा हो गया। तो अल्फा में मेरे पास थीटा की वैल्यू कितना पुट करना है, 1, जहां से मैं इसकी वैल्यू को पुट किया 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 2, और नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ 1 हो गया। तो कितना हो गया, 2 प्लस ऑफ 2 कितना हो गया, 4, और ये 1 प्लस ऑफ 2 कितना हो गया, 3। मतलब कितनी वैल्यूएशन होगी, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 10 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। प्रोसेस इजी है, आप बस थोड़ा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।